कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कितना करना है? 24 आवर्स जब करना है। तो अभी तो हो नहीं पाएगा आज की डेट में, क्योंकि सोते वक्त तो नहीं कर सकते हैं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर जागते वक्त करेंगे, जब भी जाग रहे हैं तो सोते वक्त भी होएगा। अगर सही लक्ष्य के कारण करेंगे तो सोने के बाद भी वही चलेगा दिमाग में। जो हरिनाम नहीं कर रहे हैं उन्हीं को समस्याएं हो रही हैं। जो हरिनाम करता है उसको कभी भी कोई दुख साथ नहीं सकता, किसी भी प्रकार का। तो एक सिद्धांत यह है कि जो सारी समस्याओं का जो जड़ है वो ये है कि हम हरिनाम नहीं कर रहे हैं। इसमें आज ब्रज देवी आई है क्या? ये और कोई समस्याओं का जड़ नहीं है। जो जो ऑर्डर है महाप्रभु का, प्रभुपाद का, आचार्यों का, कि निरंतर नाम ले ले। निरंतर शब्द आ रहा है, कितनी जगह निरंतर आ रहा है। नहीं, निरंतर और निरपराध पाए कृष्ण प्रेम। और उसके लिए ये जो ऑर्डर है कि ये जो नम्रता को अपने गले में बांध के रखना है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। सहन करना, कम से कम इन भक्तों को इतना होना चाहिए। हमें अभी आज की डेट में हमें हमारे अंदर सहनशीलता तो नहीं है, बट इतना होना चाहिए कि वो अंदर चाहे कुड़ते रहे लेकिन मुंह पे नहीं आए, जुबान पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, बुरा भी लग रहा है लेकिन कम से कम इतनी सहनशीलता तो होनी चाहिए। ये तो एक मिनिमम एटिकेट है, शिष्टाचार है कि हम कितना ही हमारा अपमान हो सहन कर लें उसको। और दूसरों को कम से कम हम और दूसरों को कम से कम शरीर से तो करें, वाणी से। मन में घुट रहे हैं लेकिन वहाँ पे उल्टा है। कम से कम वाणी से, अपने एक्शन से दूसरों को सम्मान करें। इतना तो हमें सीखना ही होगा। नहीं तो फिर हम गुरु आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों का भी शास्त्र खंडन भी हो रहा है भाई। एक पॉइंट है। ओके, तो मैं बार बार पढ़ता रहूंगा वही चीज, क्योंकि ये पढ़ना हमारा कभी पूरा नहीं होगा। आज हमारा अन्य कोई कार्य नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ आज श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 13.66 में लिखा है। अद्वैत आचार्य के घर पर सब वैष्णव कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में आनंद लेते थे। तात्पर्य में लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन केवल इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा या कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई कार्य नहीं है। सुन लिया आपने? अगर आप इस आंदोलन में हैं तो अपने जीवन को इस प्रकार बनाया जाए कि अब अन्य कोई कार्य ना करें। इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? साफ लिखा है कि हमारा कोई अन्य कार्य नहीं है। यह है जी आदि लीला 16.33 में लिखा है, 66 है ना आई थिंक। यारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे लिखा है, कीर्तन के रस के दिव्य अमृत में डूब जाओ। ये लिखा है वैष्णवाचार्य की गीत भूमिका में। हमें सदैव माया द्वारा उत्पन्न कृष्णा, हम्म, हमें सदैव माया द्वारा उत्पन्न संकटों का स्मरण रखना चाहिए और उसकी शक्ति से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें सदैव कीर्तन रस के दिव्य अमृत में डूबे रहना है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कीर्तन रस में ही सुरक्षा है। हरे कृष्णा। रूपा जी कह रहे हैं कीर्तन के रस में डूबना है। सदैव लिखा है, ये नहीं लिखा है एक दिन डूबना है, 1 घंटा डूबना है। सदैव नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। नहीं, ये तो कह रहे हैं महाप्रभु के गुरु का आदेश है। गुरु परंपरा में है ना वो महाप्रभु गुरु का आदेश। उनको नहीं है, खाली सबको है। गुरु का आदेश का मतलब, गुरु क्या वगैरह मतलब ये नहीं है खाली मेरे गुरु। पूरी गुरु परंपरा कह रही जो शिला प्रभुपाद से लेके हमारे भक्ति विकास हमारे गुरु हैं, या और जो भी किसके गुरु हैं उनसे लेके पूरा कृष्णा तक जो भी परंपरा बोल रही है वो गुरु की आज्ञा है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्णा उपदेशी तारो सर्वजन। और आज भगवद गीता जयंती है
आप गीता पढ़ सकते हैं। और गीता का सार क्या है? मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये गीता का सार है। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण के भक्त बनो, मन मना भाव मद भक्तो मद याजी, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण को नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब कृष्ण की बात मानो। 16.66 में लिखा है। क्या पढ़ रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है। 13 पॉइंट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आपसे कोई पूछे कि गीता में कहाँ लिखा है कीर्तन करो, क्या बताओगे आप? गीता में लिखा है भगवान ने सततम कीर्तन तो माम, वहां भी सतत लिखा है, हमेशा मेरा कीर्तन करो। 13.66। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आदि लीला 13.66 का है। 13 पॉइंट नहीं है क्या? 3 कर दिया मैंने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तान रस संग आनंद करे वैष्णवेरा गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। 3 चीज, कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, नाम संकीर्तन। वह लिखते हैं on these principles only does the Krishna conscious movement go on. We have no business other than talk of Krishna, worship Krishna and chant the Hare Krishna Mahamantra. इसके अलावा हमारे पास अन्य कोई काम नहीं है। We have no business other than to talk of Krishna. That is Prabhupada. आगे महाप्रभु क्या कह रहे हैं? गीता में श्लोक कौन निकालेंगे? सतम कीर्तन तो वहाँ क्या लिखा है? वहाँ तात्पर्य पढ़ना चाहिए हमको आज गीता से। कोई निकालो श्लोक को। सतम कीर्तन तमाम, कितना कौन सा श्लोक है? सतम कीर्तन तमाम। 9वें अध्याय का ना, 14 9-14 होगा ये। हाँ, 9-14 है। इसको भी देख लो तब तक। भगवान क्या वहाँ पे क्या कह रहे हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, इसका तात्पर्य याद है किसी को? आप बोलो गीता मैंने पढ़ रखी है, तो बताओ किसको है याद, इसका तात्पर्य क्या लिखा है बाजू में? बताओ किसको याद है? अगर आपको याद नहीं है तो गीता आपने नहीं पढ़ रखी, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। 9.14 में लिखा है सत्यम ऑलवेज। आप क्या बातें कर रहे थे? भगवान का ऑर्डर है आपको, कृष्ण का गुणगान करो, भक्तों का गुणगान करो। आप भक्तों की बुराई कर रहे हो। ऑलवेज चैंट माय ग्लोरी, हमें हमेशा भक्तों का गुणगान करना चाहिए। ऑलवेज, ये कृष्णा का ऑर्डर है। तो बता रहे मेरे भक्त ऐसे करते हैं। सत्यम कीर्तन ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरी, ये भक्तों की पहचान है। और कृष्ण कह रहे हैं आपका कृष्ण ऑर्डर थोड़ी हो, तो बता रहे हैं आप ऐसे सोचोगे। ऑर्डर कहाँ दे रहे हैं प्रभु जी? कह रहे हैं मनोना भाव मेरा भक्त बनो, और फिर कह रहे हैं भक्तों की पहचान है। भक्त ऐसे करते हैं। ये ऑर्डर, ये सारी गीता ऑर्डर है समाज को। हमेशा कृष्ण का गुणगान करो और कुछ मत बोलो मुंह से। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, बोल रहे हो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ऑर्डर नहीं है। वैष्णव सेवा, हरिनाम, और क्या जीव दया, ये तो ऑर्डर है। और क्या है? ऑर्डर ही नहीं मानते हम लोग। ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, सत्यम कीर्तियन तो माम तंतश्चा दृढ़ वृत्तः। कैसे करते हैं? दृढ़ दृढ़ वृत्त है। समस्या आएगी ये करने में, जैसे दृढ़ है वो, यतन करना पड़ेगा बहुत। और नमस्ते, हम लिखा नमस्कार करते हैं।
मुझे मेरे सामने झुक जाते हैं, मेरी बातों के सामने। कृष्ण के सामने का मतलब कृष्ण के भक्त के सामने। कृष्ण का जो भक्त है वो कृष्ण ही है। शिक्षा गुरु हया कृष्णा, शिक्षा गुरु के सामने झुक जाते हो। नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, हम नित्य लिखा है। रविंद्र प्रभु आए क्लास में आज, जगाए उनको आज। आज वो है। आज की प्लानिंग क्या है, मैं सोच रहा था कि सेंट्रल प्रोग्राम करा जाए, लेकिन उससे भी अच्छा होगा आज आप कीर्तन करो पूरा दिन भर, डायरेक्ट ऑर्डर पालन। गीता पढ़ने का मतलब ये है, गीता पढ़ ली आपने, क्या फायदा। गीता में लिखा क्या है, गीता का तात्पर्य क्या है। जो भक्त आज तक कीर्तन में नहीं आए वो आ जाओ, सब आ जाओ शुरू से। गोविंद प्रभु तो है ही नहीं क्लास में से, उठाओ उनको। वो कॉल करता है कोई? हाँ जी गुरु जी मैंने सत्ता दृढ़व्रता नमस्यंतश्च माम भक्तिया नित्य युक्त उपासते। तात्पर्य में क्या लिखा है? कृष्ण कह रहे हैं ये मेरे भक्त का हाल है। इसमें बहुत सही शब्द लिखा है, दृढ़व्रता लिखा है। दृढ़व्रता नहीं होगा तो कैसे करेगा। दृढ़ है और यत्न करेगा। समस्या आएंगी, यत्न करना पड़ेगा। दृढ़ है, हिलेगा नहीं। पहाड़ आएंगे, मुसीबतें आएंगी, समस्या आएंगी, दृढ़ है, दृढ़व्रता। झुक जाएगा, जो नहीं झुकेगा वो कट जाएगा। पता होगा, जो पेड़ झुक जाते हैं वो तूफान से बच जाते हैं, जो खड़े रहते हैं वो कट जाते हैं। इसलिए झुकना सीखो। हम भगवान करे इसलिए नमस्ते करते हैं मेरे को, इसलिए दृढ़ रहते हैं। जो अहंकारी है वो खत्म हो जाते हैं, माया उनको ले जाती है उड़ा के। झुक जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए भगवान का झुको, नमस्कार करो, नमस्ते करो बेटा। झुक के करते हैं नमस्ते जी। अच्छा कितना अच्छा नमस्ते जो करते हैं, हम झुकते हैं ना हमेशा ऐसे करते हैं नमस्ते। नमस्ते कौन नहीं होता है यार, क्या सीना ऐसे खड़ा है, नमस्ते करो भाई। नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, क्या लिखा था तात्पर्य में बताओ। तात्पर्य में किसी को पता है क्या लिखा है? देखो लास्ट पढ़ रहा हूँ मैं खाली, आप बोलोगे। कहते हैं कि जैसे कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि भक्ति करना खाली आसान ही नहीं है। आसान लिख रहे हैं इसमें, परंतु आसान के साथ साथ इसको व्यक्ति बहुत खुश मूड में भी कर सकता है, आनंद में कर सकता है, आनंद में। दो चीज, आसान तो है ही, आनंद में भी आनंद देने वाली है। हमको कोई बहुत ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वो ये जीवन भक्ति में बिता सकता है। कैसे? अगर गुरु की बात माने तो। लिखा है गाइड बाय एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर। अगर गाइडेंस ले तो किसके? दक्ष के द्वारा। वो जीवन भक्ति में बता सकता है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी स्थिति में, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी वो भक्ति कर सकता है भगवान की, और वो बड़ा महात्मा बन सकता है। देख लो आप। और महात्मा की पहचान क्या है? हमेशा मेरा गुणगान कर सकता है। गृहस्थ के भी लिखा है देखो। तो समस्या क्यों आती है? क्योंकि गाइडेंस नहीं थे। ही कैन लिव दिस लाइफ इन डिवोशनल सर्विस, दस बिकम एक्चुअली महात्मा। लास्ट में लिखा है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं महात्मा कौन है। महात्मा कोई ऐसे नहीं किसी को तिलक लगा दो, धोती कुर्ता पहना दो, महात्मा बन गया हो, नहीं। उसके लक्षण दिए हुए हैं। महात्मा कौन है? जो हमेशा भगवान का गुणगान करता है। सुनो ध्यान से, महात्मा की पहचान। महात्मा और कोई फालतू बात नहीं करता है, गुणगान और आनंद में लिखा, आनंद में रहता है। सत्यम कीर्ति अंतमाम, उसका कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। वो हमेशा भगवान के गुणगान में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में वो एक निराकारवादी नहीं है। जब भगवान के गुणगान की बात आती है तो हमें भगवान का गुणगान करना होता है। भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का और उनकी लीलाओं का। वन हैज टू ग्लोरीफाई ऑल दीज थिंग्स, इन सब का हमें गुणगान करना होता है। इसलिए महात्मा भगवान से बहुत आसक्त होता है।
वो और कोई बात करेगा ही नहीं। जो भगवान के निर्विशेषवादी रूप से आसक्त है, ब्रह्म ज्योति से मतलब आसक्त है, ब्रह्म ज्योति से, उसको महात्मा नहीं कहा गया गीता में। उसको और तरह से बताया गया आगे के श्लोक में। महात्मा वो है जो भगवान की जो भक्ति के कार्यों में लगा हुआ है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है। श्रवण करना, कीर्तन करना विष्णु के बारे में, देवता के नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, इसको भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु एंड समरणम, और उनको याद करना, ऐसा महात्मा का दृढ़ता होती है उसके अंदर। दृढ़ता किस बात की? कि गोल को प्राप्त कर लेगा। क्या दृढ़ता है? भगवान का संग अंत में प्राप्त करके ही रहेगा वो, किसी भी रूप में, शांत भाव में, दास भाव में, जिस भाव में भी है। और ये सफलता प्राप्त करने के लिए उसको कार्य, वो कार्य करता है। कैसे करता है? मन से करता है, शरीर से करता है, वाणी से करता है, भगवान कृष्ण की सेवा में। इसी को कहते हैं पूरी कृष्ण भावना अमृत। मनसा वाचा कर्मणा, साफ साफ लिखा है। महात्मा का मतलब क्या है? जो ऐसे कर रहा है वो महात्मा है, ये लिखा है। भक्ति में देर आर सर्टेन एक्टिविटी, भक्ति में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको दृढ़ता से, दृढ़ कहते हैं। क्या है वो? जैसे कि व्रत करना एकादशी को, आज एकादशी है, और भगवान के जो प्राकट्य दिवस है, जन्मदिन पे करना फास्टिंग, ये सारे विधि विधान आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं। किन के लिए? जो वास्तव में भगवान का संग प्राप्त करना चाहते हैं, धाम में जाना चाहते हैं। महात्मा इन विधि विधानों का बहुत सख्ती से पालन करता है, और इस प्रकार उसको जो इच्छित उसका परिणाम है वो मिल जाता है, भगवान के धाम लौट जाता है। ये लास्ट का पैराग्राफ मैंने पढ़ ही लिया। बाबा जी कह रहे हैं ये जो सारे कार्य हैं, मनसा वाचा करना, ये सारे भगवान गुणगान करना, ये सारे कार्य कोई भी कर सकता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे। देख रहे हैं आप? दिस इज द पॉइंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे महाप्रभु कह रहे हैं भाई देखो मैं हूं अकेला, और मैं अकेला कितने मतलब फल खाऊंगा, इतने सारे फल है मेरे पास, है मैं कैसे बांटूंगा माली, अकेला माली, तो तुम सब आ जाओ। महाप्रभु कह रहे हैं, आदि लीला में कह रहे हैं 9.27 से लेकर 42 तक ये हम पढ़ेंगे। महाप्रभु क्या कह रहे हैं हमको आज? 9.9 अरे इससे आगे चल रहा है तो नहीं नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ ये कृष्ण, देखो कृष्ण का मूड क्या है। चैतन्य महाप्रभु क्या करें? फल पक गए हैं और इतने मधुर हो गए हैं अमृत जैसे, और चैतन्य महाप्रभु जो माली हैं उन्होंने उनको बांटा सबको, कुछ नहीं लिया किसी से। ये कृष्ण प्रेम। पाकिला ये प्रेम फल अमृत मधुर, विलाया चैतन्य माली नहीं लाया मूल। मूल नहीं लिया, विलाया चैतन्य माली, चैतन्य माली हैं, माली, माली ने लगाए, फल बना दिए, मीठे हो गए अमृत जैसे, बांट रहे हैं वो। तीनों लोकों का जो धन है वो भी इस अमृत का समान नहीं है। कह रहे हैं जो ये जो फल है भक्ति का, जो चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं, लोगों को प्रेम बांट रहे हैं, ये गोलोकेरा प्रेम धन, ये हरिनाम संकीर्तन ही प्रेम है। कह रहे हैं इसी से प्रेम मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, कहते हैं। मांगे वा न मांगे केहा, पात्र अवा पात्रा, यह विचार नहीं जाने दया मात्रा। कोई मांगे या ना मांगे, कोई योग हो या चाहे योग हो, सबको बांट रहे हैं, यह विचार नहीं जाने
ऐसा विचार ही नहीं जानते महाप्रभु। सबको दे रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सबको दे रहे हैं, देह मात्रा सबको दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट, यही सार है उसका, कि किसी को मत देखो ये योग्य है। हम तो यही बातें करते रहते हैं, ये योग्य है, ये ऐसा है वैसा है, ये हम कहाँ देख रहे हैं? तो हम कितने मूर्ख हैं। महाप्रभु कह रहे हैं मैं देख नहीं रहा कौन योग्य कौन अयोग्य है, सब इसमें भाग लीजिए। देर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई भेद नहीं है, जो योग्य हैं और जो योग्य हैं। कौन संकीर्तन आंदोलन में भाग लेगा कौन नहीं लेगा कुछ नहीं देख रहे हो। इसलिए इसी का प्रचार करना चाहिए बिना भेदभाव के। संकीर्तन आंदोलन के प्रचारों का एक ही उद्देश्य है कि यू मस्ट बी टू गो ऑन प्रीचिंग विदाउट रिस्ट्रिक्शन। देख लो, ये देख लो आप, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारा क्या है, सुनो इसको भेज दो ग्रुप में। ओनली पर्पज, जो संकीर्तन आंदोलन के अगर आप प्रचारक हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य, मस्ट बी टू गो ऑन प्रीचिंग विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी भी रुकावट के प्रचार करना ही चाहिए। दिस इज द वे इन विच, यही तरीका था जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया संसार में। वह लिखा अपने ग्रुप, इसलिए प्रभुपाद जी किताब पढ़ते रहेंगे तो आंदोलन जिंदा रहेगा। तो आंदोलन बदल, जैसे हमने बदल दिया है, कहाँ कर रहे हैं, किताबों में प्रभुपाद ने लिखा है, किताबों में कुछ और है, हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। किताब पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, यहाँ लिखा है कि संकीर्तन आंदोलन के प्रचार, केवल लिखा ओनली पर्पज क्या है, आगे सुनो। ये दिव्य माली चैतन्य महाप्रभु ने ये मुट्ठी भर भर के चारों दिशाओं में ये बांटा, और जब गरीब भूखे लोग ये फ्रूट खाए फल खाए तो माली मुस्कुराया आनंद से। माली कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जब हम जाते हैं और लोगों को, ये लोग लेते हैं, लोग जब खाते हैं इसको, हरिनाम लेते हैं, किताब लेते हैं, तो महाप्रभु मुस्कुराते हैं। देख रहे हो आप, ऐसे महाप्रभु कृपा मिलेगी हमें। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर दिशे, चारों दिशाओं में कीर्तन होना चाहिए। कभी एक दिन में ही 4 बार, एक इधर इधर, चारों दिशाओं। चतुर्दिशे, दरिद्रा को दान खाया, मालाकार हंसे, तो माली हंसा। माली कौन है? चैतन्य महाप्रभु। दरिद्रा कुड़ाइया, कुड़ाइया खाया, कुड़ाइया मतलब कुड़ाइया, कुड़ाया, दरिद्रों ने पकड़ लिया इसको, ले लिया और खाया। क्या है देखो आप, क्या लिखा है किताबों में, किताबों में बहुत कुछ है। मालाकार कहे सुन वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा यते का प्रकार। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा, सुनो, जो बहुत शाखाएं हैं और उपशाखाएं हैं इस भक्ति की, उनको महाप्रभु बोले सुनो, सब लोग, सारे भक्त सुनो। महाप्रभु कह रहे हैं सबको, सारे भक्तों को कह रहे हैं शाखाएं, हम भी उपशाखा में आ रहे हैं, उपशाखाओं में। अलौकिक का वृक्ष करे सर्वे इंद्रिया कर्म, थावर हैया धरे जंग मेरा धर्म। क्योंकि ये भक्ति का जो वृक्ष है ये दिव्य है, और इसमें से हर कोई कार्य कर सकता है। द एक्शन ऑफ ऑल द अदर्स, दूसरों के कार्य हर कोई कर सकता है। यद्यपि इस पेड़, यद्यपि कहा जाता है कि पेड़ तो चलता नहीं है, लेकिन ये पेड़ चलता है। क्या मतलब है इसका? कह रहे हैं पेड़ है ना, ये व्यक्ति भक्ति वृक्ष बोला है इसको। जंग मेरा धर्म, तो स्थावर होता है, जंग मेरा कैसे बन गया? जंगम होता है, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम में देखे, हर जगह वो कृष्ण मूर्ति देखता है भक्त। तो भगवान, इट इज और एक्सपीरियंस, बहुत ही संसार में हमारा अनुभव है कि पेड़ तो चलता नहीं है, परंतु आध्यात्मिक संसार में पेड़ भी चलते हैं। इसलिए जो भगवान की दुनिया है, धाम, उसको अलौकिक कहते हैं। अलौकिक है वो, असाधारण। और इस पेड़ की खास बात क्या है कि ये पूरे ब्रह्मांड में कार्य करता है, भौतिक संसार में
तो पेड़ की जड़ें कहाँ जाती हैं? गहरी जाती है जमीन के अंदर, वहां से वो अपना खाना लेती है। परंतु आध्यात्मिक दुनिया में जो पेड़ के शाखाएं हैं, पत्ते हैं, सब वो भी कार्य करते हैं जड़ों का, ये कह रहे हैं। सुनो ध्यान से, बहुत ऊंची बात आने वाली है। तो इस पेड़ के सारे अंगों को ज्ञान है, और इस प्रकार वो बढ़ गए, पेड़ बढ़ गए और पूरे संसार में फैल गए पेड़ की शाखाएं। महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो अकेला माली हूं, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, और मेरे पास मैं कितने फल लूंगा और बांटूंगा। महाप्रभु हमसे प्रार्थना कर रहे हैं सारे जीवों से, भारतवासियों से, तभी तो कह रहे हैं हमारा आज्ञा गुरु है। भारतवासी को हर एक को गुरु होना है। गुरु कैसे बनेगा जब तो शिष्य नहीं बनेगा? गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा, और शिष्य बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं, शिष्य वही है जो शासन स्वीकार करे। शिष्य बना है सस धातु से। अगर हमारे पर कोई आसन शासन नहीं कर सकता है, हम बिछड़ जाते हैं, तो शिष्य नहीं बने हम फिर। एकेला माला कार्यामी कहाँ कहाँ याबा, एक अलावा कत फला पड़ी अविलावा। मैं अकेला कहाँ कहाँ बांटूंगा? महाप्रभु यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण सबके द्वारा होना चाहिए। कंबाइंड फोर्सेस लिखा है, कंबाइंड फोर्सेस। देखो ये सब नया आया है मेरे लिए। कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा होना है। यद्यपि भगवान स्वयं भगवान है, महाप्रभु भी शोक कर रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला कितने फ्रूट ले लूंगा, कितना बांटूंगा। इससे ये पता लगता है कि भक्तों के हर वर्ग के, हर ऑल क्लासेस ऑफ डिवोटीज, चाहे वो कनिष्ठ हो, चाहे आज ही आया है, उसको भी जुड़ना चाहिए हरे कृष्ण महामत को बांटने के लिए। देखो यहाँ साफ साफ आ गया। लोग कहते हैं ना, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो बोलते हैं पहले जन्म सार्थक करो, दे जन्म सार्थक ऐसे होता है। हमारे आंदोलन में साथ साथ चलता है प्रचार भी और साधना भी। मैं नहीं है 50 साल तक हम सार्थक करेंगे, फिर परोपकार करेंगे। प्रभु जी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ऑल क्लासेस ऑफ डिवोटीज, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे आज क्यों नहीं आया है, चलो साथ में, चलो भाइयों, और उसको हरे कृष्ण महामंत्र बांटना है सबको। ना समय देखना है, ना स्थान देखना है, ना परिस्थिति देखनी है। हर जगह जाना है, हर स्थान में जाना है, प्लेस लिख दिया है, हर काल में करना है और हर परिस्थिति में करना है। सर्दी आए, गर्मी आए, तूफान आए, आंधी आए या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान। यार मेरी कहती है यार पे कर दे सो कुर्बान। सारे गाने कृष्ण के लिए बने हैं, उनको पता नहीं जो गा रहे हैं। यार कौन है सबका? भगवान करे मैं सबका यार हूँ। कह रहे हैं ना गीता में, सबका मित्रु में सुहृदय सु। सुहृदय कौन है? कृष्णा। कहते हैं आई एम द फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। तो उनके लिए करना है सबको, ऑल क्लासेस ऑफ डिवोटीज, कोई भी हो। चाहे साफ साफ बात आ गया। महाप्रभु खुद कह रहे हैं एक कला उठाइया दिते हया परिश्रम, केह पाए केह न पाए रहे मने भ्रम। अकेले में अकेला किस किस को दूंगा? ऐसे तो भ्रम रहेगा मन में, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। सबको कैसे मिलेगा? तो सभी आएंगे। तो महाप्रभु कह रहे हैं सब आओ। ये तो मेरे लिए बड़ी कठिन काम हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं मैं इतने इतने फल कैसे उठाऊंगा, कैसे बांटूंगा अकेला? मुझे ऐसे लगता है, डाउट हो रहा है मुझे कि कुछ लोग रह जाएंगे, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे तो नहीं। साफ साफ लिखा है केह पाए केह ना पाए रहे मने भ्रम। मेरे मन में भ्रम ही रह जाएगा, पता नहीं उसको मिला कि नहीं मिला, कहीं वो तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया। इसलिए मैं हर व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर। इस ब्रह्मांड में कह रहे हैं महाप्रभु, ब्रह्मांड में कह रहे हैं कि इसको स्वीकार करो इस आंदोलन को, और इसको बांटो हर जगह। अतएव आमी आज्ञा दिलू सबा कारे। आप विश्वास करना कि मुझे जो अब समझ में आ रहा है, नहीं कभी समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ रखी है पहले।
क्योंकि हम लोग बांटने का प्रयास करें तभी चीज़ें खुलती हैं। जिस तरह से मैं इसको अभी मतलब सीरियसली ले रहा हूँ, तो जब हम करते हैं ना तभी जाके हृदय में जाती थी। देखो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि पहले तो हम लोग ऐसे कुछ लग नहीं रहा था। प्रैक्टिकली बात आ रही है, बिल्कुल भगवान कह रहे हैं भाई बांटो इसको जाके, हरे कृष्ण महामंत्र को हर जगह जाके। यहाँ तहाँ प्रेम फल देहा यारे तारे, हर जगह बांटो। तात्पर्य गुरुपाद लिख रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र प्रेम फल है। यहाँ तहाँ प्रेम फल देहा यारे या तारे, यहाँ वहाँ हर जगह बांटो। अतएव आमी आज्ञा दिलूं सब आकारे। इसके बारे में भक्ति ठाकुर ने एक एक गीत गाया है, हम लोग गाते हैं, इन अच्छी औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगी। तो ये कृष्ण प्रेम हरे कृष्ण महामंत्र है, आचार्य बता रहे हैं। ये औषधि है संसार की, इससे माया का नाश होगा जहां जहां हरे कृष्ण मंत्र गाया जाएगा। इन अच्छी औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगी। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति और प्रभु तो मांग रहे हैं चरण पड़ के, चरण में पड़ के कि मुझे दे दो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र, मुझे दो मैं ताकि बांट सकूं। से हरि नामा मंत्र लाई लो मांगी। वो तो मांग रहे हैं गिड़गिड़ा के, नहीं। अब तो देखो प्रभा जी क्या करें, संकीर्तन आंदोलन, हालांकि वहां प्रेम की बात हो रही है, यहाँ प्रेम क्या है, संकीर्तन आंदोलन। प्रभा जी लिखते हैं संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था महाप्रभु ने, ये माया को दूर करने के लिए, जिसके द्वारा हर कोई व्यक्ति संसार में अपने आप को माया के द्वारा क्या समझता है कि मैं भौतिक वस्तु का बनाया हुआ हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं, कर्तव्य में लगे सब लोग। ये सब माया ही है। तो प्रभुपाद जी नहीं कह रहे ऐसे कर्तव्य करो, अभी ऐसे कर लो, फिर बाद में आना, 50 के बाद आना। प्रभुपाद जी नहीं कह रहे ऐसे। ये माया बता रहे हैं इसको, इतना भी कितना कर्तव्य है भाई। देयरफॉर टू हैव मेनी ड्यूटीज परटेनिंग टू द बॉडी, ये सब माया कार्य हैं। शरीर से संबंधित चीजों में लगे रहना ये माया है सब। ये हर व्यक्ति माया में सोचता है कि वो पदार्थ का बना हुआ है, भौतिक वस्तु का, इसलिए उसके बहुत सारे कर्तव्य हैं शरीर को लेके। वास्तव में जीव इस भौतिक शरीर में नहीं, एक्चुअली नॉट हिज। जीव जो है वो भौतिक शरीर नहीं है, वो एक आध्यात्मिक आत्मा है। उसकी कुछ आध्यात्मिक जरूरतें भी हैं। तो वो क्या है कि हमेशा आनंद में रहना, हमेशा ज्ञान में रहना। लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपने आप को शरीर मानता है, और कभी कभी अपने आप को मनुष्य मानता है, कभी पशु मानता है, कभी पेड़ मानता है, कभी पानी का जानवर मानता है, कभी देवता मानता है। इस प्रकार और इस प्रकार वो हर शरीर के साथ वो एक अलग तरह की चेतना विकसित करता है, और उसके अलग अलग कार्य होते हैं। और इस प्रकार वो इस भौतिक दुनिया में फंस जाता है, फंसता जाता है, एक शरीर के बाद दूसरे बदलता रहता है। और माया के प्रभाव में वो समझता नहीं है ना भूतकाल को ना भविष्य को, केवल वो इस छोटे से जीवन में संतुष्ट रहता है जो उसको मिला है। इस माया को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन आंदोलन को लेके आए हैं, और वो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं इसको स्वीकार करो, इसको बांटो। एक व्यक्ति जो महा भक्तिनाथ ठाकुर का अनुयायी है, उसको मस्ट लिखा, मस्ट, अवश्य तुरंत चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए, तुरंत अभी आज ही। कैसे करके, उनके चरणों में प्रार्थना करके, प्रणाम करके, और उसको भगवान से ये भीख मांगनी चाहिए कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र दे दो। अगर वो वास्तव में भाग्यशाली है भगवान से मांगने के लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र को, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, हो गया है। हम नहीं मांग रहे।
आगे कहते हैं, एक कला माला कारामी कत फल खावा, मैं अकेला कितना खाऊंगा, ना दिया हुआ फल आर की करीबा, अगर मैं औरों को नहीं दूंगा तो क्या करूंगा इतने फलों का, अगर मैं इनको नहीं बांटूंगा तो मैं क्या करूंगा इनका, मैं कितना खाऊंगा अकेला, वो कह रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं आप। तो महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु ने बहुत सारे फल पैदा किए हैं और उनको बांटना चाहिए पूरे संसार में, वरना वो अकेले कितना स्वाद लेंगे। नहीं, हर फल को कैसे खाएंगे। असली कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए, और ये जो भक्ति इसके फल हैं बहुत सारे थे, इसलिए वो चाहते थे उनको बिना रुकावट के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसलिए रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं, अनर्पिता चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ। ओके, ये श्लोक को कहते हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं, लेकिन कोई भी इतना दानी नहीं हुआ, इतना उदार, इतना दयालु, इतना उदार जितने चैतन्य महाप्रभु हैं। क्योंकि उन्होंने सबसे जो गुप्त चीज है भक्ति, जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसको बांटा। इसलिए रूप गोस्वामी की इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के हृदय में वास करें, क्योंकि इस प्रकार वो समझ पाएंगे राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं को। रूप गोस्वामी में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबके हृदय में चैतन्य महाप्रभु का वास हो। वास का मतलब उनकी बात माने, आत्मा इच्छा मृत्य वृक्ष सिंची निरंतर। तो भगवान की दिव्य इच्छा के द्वारा पानी पूरे वृक्ष पर छिड़का गया है, दिया गया है, और इस प्रकार बहुत सारे फल लगे हैं प्रेम के इस वृक्ष पर। आप इनको पढ़िए प्लीज। क्या हमसे आशा की जा रही है, कुछ समय हो रहा है, बंद करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी समस्याएं कीर्तन से खत्म होंगी, कलयुग की पॉइंट यह है। कलेर दोष निधे राजा अस्ति एक मानुरा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग। कलयुग के जितने भी दोष है ना, वहां पे लिखा है केवल कृष्ण कीर्तन से खत्म होंगे, ये समझ लो आप। आपको कैसी भी समस्या है कीर्तन करिए, सारी समस्या खत्म। अतएव सब फल देहा यार तारे, खाइया होका लोका अजर हमारे। लोगों को खाने दो उन फ्रूट्स को, और इस प्रकार लोग बुढ़ापे से मृत्यु से फ्री हो जाएंगे, साफ लिख रहे हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है, अगर इसको बहुत जोर से गाया जाए हर व्यक्ति का लाभ होगा, कीड़े मकोड़ों को भी लाभ होगा, साफ साफ लिखा है। चैंटिंग लाउडली लिखा है। अगर थोड़े से लोग भी इसको गंभीरता से लें, तब उनके कीर्तन से, जोर जोर के कीर्तन से सारे जीव, पेड़ भी, पशु भी और कीड़े मकोड़े भी, सबको लाभ मिलेगा, तो लिखा है। ऑफ कोर्स अगर थोड़े से लोग, स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुछ भी ले लें इसको, यहाँ लिखा है। इसलिए जो वास्तव चैतन्य महाप्रभु के नौकर हैं, दास हैं, उनको मस्ट सीरियसली डिस्ट्रीब्यूट, सीरियसली लिखा है, पूरे संसार में लिखा है। आप अगर बनाओ अच्छी सी मंडली तो हो सकता है वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं हम लोग, पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, इसके बाद यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, पूरे संसार में घूमो, जहाँ कोई नहीं गया आज तक, कवर करते जाओ। नहीं, दे आर सो फुलिश, देखो यहाँ पे लिखा है। सब लोग मूर्ख हैं वास्तव में, जो असली समस्या है उस पर निपटारा नहीं कर रहा है। महापुरुष कह रहे हैं अगर तुम पूरे संसार में इसको बांटोगे
तो मेरी ख्याति बढ़ेगी। मैं भगवान गुणगान करना महाप्रभु को अपने मुंह से ही कह रहे हैं, कह रहे मेरी ख्याति बढ़ेगी, मैं बड़ा पुण्य आत्मा पूरे संसार में, और सारे लोग मेरा नाम गाएंगे बड़े आनंद से, मेरा नाम मेरा नाम रोशन करेंगे, हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं मोरा मोरा गही बेका कीर्ति, मेरी कीर्ति को बढ़ाओ। महाप्रभु कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं मुंह से, हरे कृष्ण महामंत्र को गाइए जगह जगह जाकर। और ये यहाँ पे लेकिन यहाँ पर आ रही है बात, देखो यहाँ पर आगे ना कि भारत भूमि ते जन्म हईला मनुष्य जन्म यार, जिसका भारत में जन्म हुआ है उसको ये सब करना है, उपकार करना है तो संसार में। तो तब महाप्रभु ने कहा कि हमारा आज्ञा गुरु है तारो ही देश, हमारा आज्ञा है। हम्म यहाँ पे श्लोक दिया गया है भागवतम से कि पेड़ कितने अच्छे हैं, ऐसे हमें होना चाहिए। प्राणी नाम उपकार या आकार है, ये हमें करना है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे भगवान की हम लोग इसको मतलब इसमें लग रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी सौभाग्य है, हम वही कर रहे हैं जो महाप्रभु कह रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य बताओ हमारा ये। और भगवान ने वो टीम ही बना दी, नहीं भक्तों का आ रहे हैं। मैं उन भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, चरणों की धूल लूँ, जो लोग आके इसको सफल बना रहे हैं। आप प्लीज आइए, सब भक्त आइए। और फिर कह रहे हैं माली मनुष्य अमार नहीं राज्य धन, मैं तो एक माली हूँ, मेरे पास कोई राज्य नहीं है, कोई धन नहीं है, मेरे पास केवल फल हैं और फूल हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं इसके द्वारा ही जीवन को पुण्य कमाना चाहता हूँ, पुण्य उपार्जन, दैट आई विश टू यूटिलाइज टू अचीव पाइट इन माई लाइफ। मेरे को और धन वन भी नहीं चाहिए, मैं तो हरिनाम धनी बस मेरे पास है। महाप्रभु कह रहे हैं फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन, मैं तो फल फूल दूंगा सबको, मेरे पास कुछ है ही नहीं, और मैं तो माली हूँ। माली के पास क्या है, उसका तो पेड़ है खाली। देख रहे हैं आप, हालांकि मैं माली हूँ लेकिन मैं भी वृक्ष बनना चाहता हूँ, और इस प्रकार मैं सबका भला करूंगा, वृक्ष बन के फल दूंगा। वृक्ष कैसे बनेंगे हम, जब हम फल देंगे, जब हम वृक्ष बन जाएंगे। अभी तो माली है, वृक्ष देता है। कहते हैं पेड़ों का जन्म सफल है, वो देखो कैसे सबकी वो कर रहे हैं, सबको पाल रहे हैं, उनका जीवन सफल है। ये साथ उसका है, ये भागवतम श्लोक है। आप भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो महाप्रभु के शिष्य हैं वो ये ऑर्डर सुन के बड़े खुश थे कि महाप्रभु ने सीधा, महापुरुष ऑर्डर आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड, परम आनंद पाइला वृक्ष परिवार। हम लोग वृक्ष परिवार होते हैं, हम लोगों ने खुश होना चाहिए। महाप्रभु ने ऑर्डर दिया हमको, ये कितना अच्छा ऑर्डर मिला हमको, बताओ। हमें कुछ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों बधे की तरह काम करें। हमारे महाप्रभु ने कितना अच्छा काम कर दिया, वो कह ही नहीं रहे हमें कि तुम ऐसे करो, तो कह रहे हैं खाली इसको बांटो, इस सब धन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस इसको बांटिए, सब भगवान अरेंजमेंट करेंगे सब कुछ। यहाँ वहां दान करे प्रेम फल, फलास्वाद मत्ता लोका हईला सकल। जिन्होंने भी खाया सब लोग मत्त हो गए। ये तो देखो हम भी लोग भी देखते हैं, हम लोग जाते हैं गलियों में, सब लोग कितने खुश होते हैं, नहीं। महा मादक प्रेम फल पेट भरी खाए, मातिला सकल लोग हंसे नाचे गाए। सब हंसे नाचे और गाए, सब नाचे गाते, नहीं गए गलियों में आके लोग नाचने जाते हैं हमारे साथ। ये फल है महापुरुष जो देने आए थे। मतीला सकल लोग, सब मतीला मतीला हो गए। मातिला मतलब सब पागल हो गए सब। हंसे हंसे नाचे गाए, महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, पेट भर भर के खाया सबने ये फल। जब महाप्रभु देखते हैं कि लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, और जमीन पर लेट रहे हैं, कोई जोर से आवाज निकाल रहे हैं, तो वो खुश होते हैं, बड़े आनंद के साथ हंसते हैं। महाप्रभु देख रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, देखी आनंदिता हई ना हंसे मालाकार। मालाकार कौन है, महाप्रभु मालाकार है। तो माली हंसता है, माली कौन है, महाप्रभु माली हंसता है, जो नाचते हैं गाते हैं पागलों की तरह, तो माली हंसता है, कह रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हो आप कैसे हंसाना है। और यहाँ प्रभा जी कह रहे हैं कि हमने भी इस्कॉन में ऐसे किया है, माली हंसता है।
चलो मैं इसको यहीं पे विराम देना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। कितना सुंदर सुंदर आ रहा, बताओ मैं क्या करूं। अपने आप भगवान ने दिया है हमें। 52। वेरी गुड। हे गोविंद। हम्म। कहते हैं माली खुद खाता है इसका फ्रूट, इसलिए पागल तो रहता है। माली बिल्कुल पागल हो जाता है। माली कौन है? महाप्रभु। महाप्रभु खुद खा रहे हैं इसको। और जो जो खाएगा। सब सब लोग पागल हो जाएंगे। इसमें लिखा है प्रेम मत लोक बिना नहीं देखी आनंद। ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं देखा हमने जो इसके बिना प्रेम में मत ना हो। ये संकीर्तन आंदोलन साफ साफ लिखा है, आंदोलन संकीर्तन का है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। गुरुपाद के समय पे आप सोचोगे ना संकीर्तन मतलब क्या है, कुछ पूछेगा ये संकीर्तन मतलब ये है वो है। कल मुझसे वो सत्यमा माता जी पूछ रही थी शाम को रात को, ये संकीर्तन मतलब यही है क्या? महाप्रभु के समय तो कोई बुक डिक्शनरी नहीं था। उनका मतलब तो यही था, हरि नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन लिखा था, नाम संकीर्तन था। डोंट डाउट। महाप्रभु नाम संकीर्तन देने आए हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? साफ साफ तो कर रहे हैं नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र बांटो। हरे कृष्ण महामंत्र करें, लाओ तुम्ही मांगी। भक्ति ठाकुर कहते रहे हैं ये औषधि है हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें डाउट क्या है? इसके बिना सब यही मेन है, बाकी चीज ऐड कर सकते हो इसमें आप। इसके बिना बुक डिक्शनरी भी बेकार हो जाएगी आपकी। इसके साथ में हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, दिस इज द पॉइंट। क्योंकि महाप्रभु का मूवमेंट यही था। इसके साथ ऐड कर दो, प्रसाद ऐड कर दो, इसमें बुक डिक्शनरी ऐड कर दो, पूजा ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो आप। भगवान को ले आओ गली में। मैं सोच भी रहा था ऐसे, गौर नेता को ले चलो, रथ बना लो एक छोटा सा, कुछ भी ऐड कर दो इसमें। लेकिन हरि नाम मेन है कलयुग में। नाम संकीर्तन, दिस इज द पॉइंट। हरे कृष्णा। मैं रुक नहीं पा रहा ना, आई एम सो सॉरी।